अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, देखिए, अपने मोबाइल या लैपटॉप को देर तक चलाने के लिए हमें उसे रिचार्ज करना होता है कि नहीं? और इसके लिए हमें एक चार्जिंग पॉइंट की तलाश होती है। यही काम जो है हमें अपने जीवन के साथ भी करना होता है। लक्ष्य तक पहुंचना एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में अपने हौसले, हिम्मत को रिचार्ज करने के लिए हमें एक उम्मीद के चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होती है। ये जो मंच है ना, ये वही चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ हमारे खिलाड़ी अपनी परेशानियों की थकान मिटाते हैं, जोश और जुनून से अपने आप को रिचार्ज करते हैं। ये चार्जिंग पॉइंट है हमारी जनता के लिए भी। यहाँ हर खिलाड़ी की जीत में जनता को अपनी जीत नजर आती है और ये जीत उन्हें रिचार्ज कर देती। और मेरे लिए ये मंच एक सुपर स्पीड चार्जिंग पॉइंट है। क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ बैठी जनता के मुस्कुराते हुए चेहरे देखता हूँ, उनकी हंसी देखता हूँ और जोश और तालियों से गड़गड़ाहट सुनता हूँ, तो ये मुझे लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए रिचार्ज कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल तो जीवन के चार्जिंग पॉइंट यानी कि हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट प्रवीण, प्रेमिलाबेन गुरासिया। प्रेमिलाबेन इनकी माताश्री का नाम है क्योंकि हमने ये पिछले हफ्ते जो था वो पूरा माँ को समर्पित किया था, नतमस्तक माँ। प्रवीण भाई, आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। प्रवीण भाई का जीवन जो है ये उतार चढ़ाव में चलता रहा और जब ये आए थे उन्होंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि कैसे इन्होंने कुछ अलग शुरू किया, फिर कुछ अलग शुरू किया और अंत में इनको लगा कि इनका मन जो है वो है लेखक बनने का। जी सर। तो प्रवीण भाई जो हैं ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और इनकी ख्वाहिश है कि कभी किसी फिल्म में ये स्क्रिप्ट राइटिंग करें। उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो लेख हैं, सर हमारी तो अब उम्र बीत चुकी है लेकिन हम केवल आपकी सराहना कर सकते हैं। सर आपके मुताबिक बहुत सारे रोल्स है मेरे पास, बहुत मिल जाएंगे। है ना आपके पास? बहुत है। चलो बच गए। और प्रवीण भाई, जैसा कि हमने कहा था कल जब खेल रहे थे, पहला पड़ाव पार हो गया था, 10,000 रुपये जीत गए थे और कंपेनियन के रूप में हमने उनका परिचय दिया था। आपकी माताश्री आई हैं और आपकी पत्नी जी आई हैं, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये दोनों देवियाँ जो आई हुई है, दोनों एक तरह से मेरे लिए मेरी लाइफ की बैकबोन है। मेरी मतलब बीवी भी और मम्मी तो है ही है। बीवी ने भी शुरू से ही मेरा साथ दिया। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। तो बीवी के साथ कला है उनके, मतलब वो पहले से सिलाई का काम करती थी। तो यूपीएससी का मेरा वो थोड़ा विफल रहा तो मैं उसी के साथ लग गया। एक तरह से मैंने उसमें मजदूर की तरह ज्वाइन किया। बाकी कला तो सारी उन्हीं को आती है, मैं ऐसे ज्वाइन हुआ। फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जितने पति देव होते हैं मजदूरी होते हैं सब। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। थैंक यू सर। आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई ऑडियंस पोल की। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में अंपायर इनमें से कौन सा संकेत देते समय अपना एक भी हाथ अपने कंधे के ऊपर नहीं उठाते? इन क्रिकेट द अंपायर डज नॉट रेज इवन वन हैंड अबव हिज शोल्डर टू सिग्नल विच ऑफ दीज। ऑप्शन सुनिए। ए 6, बी बाई, सी आउट, डी वाइड बॉल। छक्का, बाई, आउट या वाइड गेंद। छक्का तो उठाते हैं, बाएं में भी उठाते हैं एक हाथ,
आउट में भी एक हाथ उठाते हैं और उंगली दिखाते हैं उसमें। वाइड गेंद सर लग रहा है मुझे, डी वाइट बॉल पे लॉक कर दिया जाए। व्हाइट बॉल जी सर। डी पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया आपका भाई साहब। व्हाइट बॉल बिल्कुल सही कहा। जब गेंद जो है वो बल्लेबाज की पहुंच से बहुत दूर होती है, उसके बाहर अगर गेंद जाएगी तो व्हाइट बॉल हो गया। जी, इसमें एम्पायर अपने दोनों हाथ ऐसे फैला फैलाते, जी जी सर। तो कंधे के ऊपर नहीं जाता, कंधे के ऊपर आउट जाता है, 6 जाता है, बाय का भी होता है। बाय बाय भी बोलने के लिए जाता है। ऑलराइट, आ गया 7वां प्रश्न भाई साहब। जी तैयार है? जी सर। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी के जल को संचालित करने के लिए उकाई बांध का निर्माण किया गया था? The Ukai Dam was constructed to manage the waters of which river? ऑप्शन सुनिए। ए गोमती, बी ताप्ती, सी बेतवा या डी नर्मदा। बेतवा, नर्मदा, गोमती या ताप्ती। सर मुझे ताप्ती लग रहा है, बी। नर्मदा पे क्या करेंगे? सर बी ताप्ती लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं प्रवीण भाई। बहुत सोच रहे थे आप। सर मुझे नर्मदा के साथ कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। मान्यवर नर्मदा कहते ना, तो 40,000 रुपये आप कभी नहीं जीत पाते। ताप्ती बिल्कुल सही जवाब है आपका। ताप्ती नदी पर उकाई बांध जो है वो परियोजना 1972 में पूरी हुई थी। 1972 में सूरत शहर बांध से नीचे की ओर स्थित है। ऑलराइट, ओके, रेडी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 2019 में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? Who among these became a member of the Lok Sabha for the first time in the year 2019? ऑप्शन सुनिए। ए श्रीमती स्मृति ईरानी, बी श्रीमती हेमा मालिनी, सी श्रीमती किरण खेर या डी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। लोकसभा 2019। सर मुझे ए लग रहा है, स्मृति ईरानी जी। उन्होंने शायद राहुल गांधी जी को हराया था। सर ए श्रीमती स्मृति ईरानी लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। वेल प्लेड। और आपने उल्लेख भी उसका बहुत अच्छा दिया। स्मृति ईरानी जी 2011 से लेकर के 2019 तक राज्यसभा की वो सदस्य रही जी, लेकिन लोकसभा में उनका पहला कार्यकाल जो था वो 2019 में शुरू हुआ, जब वो अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से जीती थी। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रवीण भाई ये रहा। मौसम विज्ञान में ओक्टा एक इकाई है जिससे इनमें से क्या मापा जाता है? इन मीटियोरोलॉजी एन ओक्टा इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर विच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए। ए सनशाइन ड्यूरेशन, बी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सी क्लाउड कवर या डी विंड स्पीड। धूप की अवधि, बी वर्षा की मात्रा, सी बादल का आवरण या डी हवा की गति। ओक्टा।
सर मैं कोई श्योर नहीं हो रहा हूँ, मुझे डी लग रहा है, हवा की गति। लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन शांत हो जाएगी बादुमती जी। 20 सेकंड बचे हैं, 19 सेकंड बचे हैं और आपके पास 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। वीडियो कॉल लेंगे सर। वीडियो कॉल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और आपने जो 3 नाम दिए थे प्रवीण भाई, वो ये है, विशाल भट्ट है, अभिषेक दुधैया है और अल्पेश वागजियानी। विशाल से बात करेंगे। विशाल भट्ट जी। उनसे बात करेंगे, ओके। तो विशाल भट्ट को फोन लगाया जाए। गुजरात में है ये। जी सर। विशाल जी गुजरात में है। हाँ, भुज में ही है, माधापुर में ही है। विशाल जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। मेरा भी बहुत बहुत सारा प्रणाम। सर विशाल जी, हमारे सामने प्रवीण भाई बैठे हैं, प्रवीण भाई हाँ, गोरसिया, और हाँ, सर। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे वीडियो कॉल की लाइफलाइन लेने के बाद। तो उनकी आवाज सर, में जरूर। अच्छा, उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और उसके हाँ, सर। 4 विकल्प होंगे। आपको बताना हाँ, है सर। सही क्या है 45 सेकंड के अंदर अंदर। सर जरूर कोशिश करूंगा। जी जी। तो अगली आवाज है प्रवीण भाई की। प्रवीण भाई आपका हाँ। समय शुरू होता है अब। विशाल, मौसम विज्ञान में ओक्टा, OKTA, ओक्टा एक इकाई है जिससे इनमें से क्या मापा जाता है मौसम विज्ञान में? धूप की अवधि, वर्षा की मात्रा, बादल का आवरण, हवा की गति। ओक्टा, OKTA, ओक्टा। આનું તો પ્રવીણ મને કોઈ આઈડિયા નથી આના વિશે. ઓક્ટા વિશે કોઈ આઈડિયા નથી. मौसम विज्ञान में कहीं कहीं एक कोई अनुमान? કોઈ અનુમાન નથી. કોઈ અનુમાન નથી આના વિશે તો મને કોઈ ખ્યાલ નથી આના વિશે. ओके। मान्यवर उनके पास कोई उत्तर नहीं था और समय निकलता जा रहा है। नहीं, डबल डिप ले रहे हैं? हैं। डबल डिप। डबल डिप, शांत हो जाइए मधुमती जी। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब 2 चीजें बता दें आपको। एक तो अब आप क्विट नहीं कर सकते। ओके। इससे पहले अगर आप लाइफलाइन न भी लेते तो भी आप क्विट कर सकते थे, लेकिन अब आपने डबल डिप ले लिया है। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ए, धूप की अवधि। ए, धूप की अवधि। ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। एक और अवसर बचा है आपके पास। आपका दूसरा उत्तर क्या है? सी, क्लाउड कवर। सी, क्लाउड कवर कह रहे हैं। ताला लगाया जाए। मान्यवर बच गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। वाह, कुछ ज्ञान न होते हुए भी आपने सही उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ओक्टा के बारे में थोड़ी सी सूचना दे दूं। ओक्टा जो है वो 8 के लिए ग्रीक में आता है। हाँ, ग्रीक भाषा में ओक्टा 8 से आता है। आकाश को 8 भागों में विभाजित किया गया है आकाश, और आकाश की स्थितियों का अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि आकाश का कितना 8वां हिस्सा बादलों से ढका हुआ है। अच्छा। इसीलिए उसका नाम दिया है ओक्टा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, 0 ओक्टाज यानी पूरी तरह से साफ आसमान, और 8 ओक्टा यानी पूरी तरह से छाए हुए बादल, ओके। जो आजकल आपको मुंबई में दिखते हैं। कई महीनों से छाए हुए दिख रहे बादल। हैं। कई महीनों से दिख रहे हैं। बिल्कुल। जी। ऑलराइट। सर सांस अटक गई थी इसमें तो पूरी। हाँ जी, हाँ। अब बहुतों की सांस निकल जाती है भाई साहब। ऑलराइट। मान्यवर, ऐसा है कि आप मुंबई में कई महीनों से यहाँ पर हैं जी, और सफलता की ओर आप कदम उठाना चाह रहे हैं। तो जब आप मुंबई में हैं तो भाई साहब घर कौन चला रहा है? सर मैं वही बता रहा था आपको, क्योंकि 6-7 महीने से मुंबई में तो पिछला काम तो चल ही रहा है,
मुंबई में अपना मैं अर्निंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। तो पूरा काम मतलब घर की कमाई, ब्रेड अर्नर मेरी बीवी ही है, और उसी से मेरा घर, मेरे बच्चों का, मेरा सबका पेट उसी से पल। वाह वाह, बहुत बहुत तो बधाई। मैं आज इस मंच पे उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। थैंक यू रंजन, थैंक यू। इसी की कमाई से सर मैं इतने सालों तक टिका रहा। जितना अपना होता है, जितना हो मतलब सर्वाइव कर जाए, इतना हम कमा लेते हैं उस काम में से। ज़्यादा सेविंग नहीं होती हमारी, लेकिन लाइफ मतलब चल जाती है। तो बोले आप अपने ड्रीम को, आप बहुत बहुत ड्रीम बधाई को के चेस पात्र करिए, हैं आप हम साथ हैं क्या आपके। बताएं। सब पत्नी जो होती है ना, महिला, जी सर वो इतना भार संभालती है और बहुत से लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाते। नहीं कर पाते। और लोग कहते हैं पत्नी कि मैं होम मेकर हूँ या हाउस वाइफ हूँ, तो लोग समझते हैं अरे ये तो हाउस वाइफ है। मतलब भाई साहब ऐसा है कि घर को मैनेज करना, पति को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, पूरा घर चलाना, और फिर अभी तो रंजन बहन जो है वो नौकरी भी कर रही है। कमाई खर्च जो निकल रहा है आपका, उन्हीं के द्वारा निकल रहा है। जरा सोचिए कितना उनका योगदान है। तो ये ऐसी महिलाओं को हम प्रणाम करते हैं। जी, रंजन मैं भी भाई। प्रणाम करता हूं। और जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने आप को हाउस वाइफ कहती हैं और समझती हैं कि ये बहुत छोटा काम है ना, सर घर को मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर सर से। जब मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ तो लोग उनको ज्यादा बोलते हैं, जो गांव वाले लोग हैं। पति को तूने मतलब कवर करके रखा है, अंकुश में लगा के रखा है, अपने काम में जोड़ दिया उसको, कहीं दूसरे और नौकरी करने जाने नहीं दे रही है, खुद का एक और स्वार्थ होगा इसलिए उसको बांध के रखा है। सॉरी सर, एक मिनट, उनको बोलना चाहिए। सॉरी, जरा भाषा जी, थोड़ी कोई बात नहीं। अपशकुन है। अबे तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ऐसा बोलना चाहिए आपको, ऐसा बोलना चाहिए। Alright, आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी आपने कई बार सुनी होगी हमारे मुख से। जी सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा इस खेल में आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट प्रवीण भाई, 10वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पुरुष विजेता को विकास टोपीवाला चैलेंज कप से सम्मानित किया जाता है? The winner of the Indian Men's National Championship in which of these sports is awarded the Vikas Topiwala Challenge Cup? A. Badminton, B. Tennis, C. Archery, D. Squash. Badminton, tennis, तीरंदाजी या स्क्वाश? अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। सही उत्तर देंगे आपको 3,20, और जैसे कि हमने कहा था इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। सही उत्तर हो गया 3,20, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे 10 पे। क्विट भी कर सकते हैं आप। ओके, और मुझे आर्चरी लग रहा है। आर्चरी? जी सर। ओके, क्या करेंगे? सो आई थिंक आई शुड क्विट। क्विट। शांत हो जाइए भाई साहब। ज्ञाननाथ जी, प्रवीण भाई ने निर्णय ले लिया कि वो क्विट करेंगे। आपको अनुमति देते हैं भाई साहब कि आप क्विट कर सके। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपए। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है जिसमें आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, और ट्रांसफर नाउ दबाते हैं। 1,60,000 रुपया। जी ठीक है, तो क्लिक किया, कंफर्म किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। अब आपसे हम ऐसे पूछेंगे गेस्ट वक्त में कि किसी एक को अगर, क्योंकि हमको बताना इसका उत्तर क्या है। आप कह रहे थे कि आप सी आर्चरी कह रहे थे ना? जी सर। वहीं लगाएं, सी आर्चरी पे ताला लगाइए, देखें ये सही होता है कि नहीं। अरे भाई साहब बच गई, ये गलत होता। सही उत्तर है बैडमिंटन, विकास टोपी वाला चैलेंज कप। ये पुरस्कार बैडमिंटन में नेशनल मेंस सिंगल चैंपियन को ये दिया जाता है। ओके, ऑलराइट, तो एक बार फिर प्रवीण भाई बहुत बहुत बधाई आपको। आप जिस कार्य के लिए यहाँ मुंबई आए हैं
वो पूरा हो, संपूर्ण हो। और सबसे ज़्यादा तो हम तालियां बजाएंगे आपकी पत्नी जी के लिए कि न केवल उन्होंने आपको संभाला है बल्कि घर को भी संभाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ उनसे हम बधाई लेते हैं। और अब समय आ गया हमारे इस हफ्ते के खिलाड़ियों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, लेकिन उससे पहले इनका परिचय हम देना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए रोजीता सिंह का, ये दिल्ली से है। फिर श्रवणी अनिल नेरकर अमरावती महाराज से। दर्जी कमलेश कुमार दिलीप भाई लाहौर गुजरात से। फिर है अर्पित जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। मधुरिमा पाणिग्रही संबलपुर उड़ीसा से। सूर्यदीप कन्हई यादव बिहार से। अब्दुल कादर कासम नोड़े, ये भुज कच्छ से है गुजरात से। ममता कुमारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से। और किरण संदेश पाटिल पेजारी महाराष्ट्र से। और अंत में निधि शर्मा जी नरेला दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these prime ministers in the chronological order of their terms. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री मोरारजी देसाई, बी श्री एच.डी. देवेगौड़ा, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री वीपी सिंह। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले ए श्री मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 79 तक वो थे। फिर आते हैं डी श्री वीपी सिंह 1989 से 1990 तक। फिर आते हैं बी श्री एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997। और सी श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक चल रहा है। ओके, ये है सही क्रम ए डी बी सी। देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? दर्जी कमलेश कुमार दिलीप भाई। अरे भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सपना आज जाके 13 साल का सपना आज जाके क्या सच बात हुआ है कर रहे हैं? सर। 13 साल 13 से साल आप से सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। परिश्रम कर रहे थे? ओहो, बिल्कुल सर। उम्र कितनी थी आपकी तब? 18 साल 18 साल से 18 ट्राई साल कर से, रहा हूँ। आज ओहो, 31 अच्छा। पूरे हो गया सर। चलिए, कामना पूरी हो गई आपकी। आज बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ये लाहौर गुजरात से हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कमलेश जी कि आप क्या करते हैं? सर मैं अभी बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ। ओके। 12 स्टैंडर्ड 12 के बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से सर। ओह, ओके। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ सर। उसके बाद में लड़की हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी सर मेरी। ओके। उसके लिए मुझे फिर कोई ढूंढना पड़ा। वगैरह ढूंढने की ज़रूरत थी। तो मुझे जो हमारे डीओ सर है उन्होंने मिले मुझसे और मीटिंग करी कि आप बतौर इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करो तो आपका खर्चा पानी क्या है निकल सकेगा, आप घर परिवार चला सकोगे यूँ। तो फिर मैंने इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करा। पर सर मेरा शौक तो अलग ही था, पर घर परिवार चलाने के लिए सर मुझे इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में आना पड़ा। मेरा शौक तो फेमस होना है और एक्टर बनना था सर। अरे वाह। चलिए, आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। बिल्कुल सर। लेकिन आज तो आपको ये खेल खेलना होगा। बिल्कुल सर। और जिससे हम उम्मीद करते हैं आपकी जो आमदनी है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, बिल्कुल सर। ताकि घर परिवार को आप ठीक से समझ। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरी वाइफ को लाया हूँ सर। प्रणाम करता हूँ पत्नी। आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं।
रूल्स वगैरह तो आपको पता ही है। लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, 3 ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। ओके, तो कमलेश कुमार जी शुरू करें खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कमलेश कुमार जी, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। छोटा डैश बड़ी बात। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज। छोटा डैश बड़ी बात। डैश को भरना है आपने। विकल्प देखिए। ए मुंह, बी हाथ, सी पैर, डी घुटना। मुंह, हाथ, पैर, घुटना। सर ये मुंह को लॉक किया जाए। ए मुंह पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया आपने। छोटा मुंह बड़ी बात, ये है मुहावरा। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी कमलेश कुमार जी? रेडी सर। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको जी सर। और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इस देशभक्त को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस पेट्रियट। जी सर। तस्वीर देखी जाए। अंग्रेज जनरल है, वो बोल रहे हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक द स्टेट ऑफ झांसी अंडर इट्स विंग। और वो बोल रहे हैं आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए यह है बेगम हजरत महल, बी रानी दुर्गावती, सी रानी लक्ष्मीबाई, या डी कित्तूर रानी चन्नम्मा। सर ये भारत की वीरांगना सी रानी लक्ष्मीबाई है। लॉक कर दिया जाए। सी रानी लक्ष्मीबाई पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। जी सर। और हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में उनके विरुद्ध एक जानदार लड़ाई भी लड़ी थी। जी सर। ये जो चित्र आपने देखा देवी सज्जो, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं और नेक धन्यवाद देते हैं। अगला प्रश्न आएगा आगे आपके सामने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। कमलेश जी, ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने देवी सीता का अपहरण करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया था? According to the Valmiki Ramayana, which of these did Ravan use to kidnap Devi Sita? ऑप्शन सुनिए। ए चैरियट, बी ऐरावत, सी उच्चय श्रवा, या डी पुष्पक विमान। ए रथ, बी ऐरावत, उच्चय श्रवा, या डी पुष्पक विमान। सर डी पुष्पक विमान लॉक ताला कर लगा दिया दे। जाए। डी पे ताला लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। पुष्पक विमान जो था वो एक दिव्य विमान था जिससे रावण ने अपने भाई कुबेर से अब उनसे लिया था। जी। इसका उपयोग करके वो जल्दी से देवी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आए। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में पाया जाने वाला पांडा इनमें से किस जानवर के परिवार से है? Found in China, the giant panda is a member of the same family as which of these animals? जो आपको हम विकल्प में डालेंगे। A horse, B bear, C tiger, D giraffe। घोड़ा, भालू, बाघ या जिराफ? बी भालू लॉक कर दिया जाए। बी भालू पे कहने ताला लगाओ। ये भी सही जवाब दिया आपने। जायंट पैंडा जो है वो भले ही बेयर फैमिली से हो पर वो शाकाहारी होते हैं और उनका मुख्य आहार बांस, बम्बू जो होता है ना वो खाते हैं वो। सही है सर। और बहुत प्यारा जानवर होता है। बिल्कुल। गोल मटोल, बहुत सारे बाल होते हैं उसके सही। और काला सफेद होता है वो। हाँ, ओके। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये भी एक चित्र से आधारित है ये प्रश्न। YouTube पर इनमें से किस आइकॉन को क्लिक करने पर आपके द्वारा देखे गए वीडियो का इतिहास दिखाई देगा? जी सर। On YouTube, clicking on which of these icons will enable you to go through your watch history? A. Image option A, image option B, image option C, image option D. ये तस्वीर है। सर चित्र विकल्प डी लग रहा है। Okay. लाइब्रेरी। सर
सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफ लाइन लेंगे, शांत हो जाइए। अरे दो में कंफ्यूजन है सर। कोई बात नहीं, कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस मदद कीजिए इनकी जल्दी से। ये आपने तस्वीर देखी हुई है और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 69%। क्या करेंगे भाई सर साहब? डी लॉक करना चाहूँगा। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है, लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद। यदि आप कोई ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जिसे आपने पहले देखा है लेकिन ये याद नहीं कि उसे कहाँ खोजना है, जी सर। तो YouTube हिस्ट्री लाइब्रेरी। देखकर आप उसे ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, अब आएगा ये बाजा। तो इसके बारे में तो आप परिचित हैं। जी सर। ये एक बदलाव है खेल में। इस दौर में हमने सोचा कि केबीसी में भी एक छोटे से बदलाव आना चाहिए। जी और देश की जो जनता है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है और स्टूडियो ऑडियंस को अवसर दिया जाता है कि वो उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले देखा जाए कि आज का जो सवाल है किस देशवासी ने दिया है। मेरा नाम अर्नब नहलवाल है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूं। तो मेरा सवाल है कि नई दिल्ली में उस क्षेत्र का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है जहां न्याय मार्ग, नीति मार्ग और सत्य मार्ग नाम की सड़कें हैं। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं ज्ञाननाथ जी ने विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 14 यस। अरे वाह, क्या बात है। ताली बज जाए इनके लिए। बधाई बधाई बधाई। देवी जी आपको पहले अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, सुनाई दे रहा। सर माय नेम इज सची कोठारी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? ए था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। Thank you. आपको एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। कमलेश कुमार जी, आपने कहा था कि आपकी तमन्ना है कि आप एक एक्टर बनना चाह रहे हैं। जी सर। भाई साहब, जी सर। एक हम आपसे कुछ करवाने जा रहे हैं। जी सर बोलिए। मान लीजिए ऐसी स्थिति है जी सर। कि आप पिक्चर के हीरो हैं जी सर। और हीरोइन जो है वो आप चाहते हैं कि इनसे उनका ध्यान जो है वो आप पर आए। जी सर। तो उनके सामने आप कैसी एक्टिंग करेंगे ताकि वो आकर्षित हो जाएं आपकी ओर? जी सर। नहीं नहीं, ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा। एक्टिंग करके बताना पड़ेगा। अच्छा ठहर जाइए, समझ गए। हम पत्नी जी को बुला देते हैं नीचे। पत्नी जी हीरोइन है। आइए। अब आप भाई साहब, ये आपकी हीरोइन है, निजी जीवन में भी हीरोइन है। अब आपको एक्टिंग करके इनको लुभाना है। जी सर। तो मान लीजिए आपको कोई ऐसे कविता वगैरह बोलनी हो या जी सर। अच्छे शब्द बोलने हो, तो पता नहीं, आपने हमारी एक फिल्म थी कभी कभी, कभी कभी। जी सर। तो यदि आपको उनको लुभाना हो, वो बोल के, वो जो हमारा है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, ठहर जाइए, बैठ जाए, हम जज हैं। जी सर। हाँ जी, स्टार्ट साउंड। ठहर जाओ भाई, बहुत उत्सुक हैं आप। हम बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे तब शुरू कीजिएगा। रेडी? वहां देखिए। जी सर। स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तेरी जुल्फों की नम छाव में यूं ही गुजर जाते तो सादा। सॉरी। हो गया।
भूल गया सर मैं। आप इधर आइए। अब भाई साहब हमारे को बचाते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े बोलते हैं। जी सर। खड़े खड़े बोल दीजिएगा। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती। कि जिंदगी तेरी नरम नहीं, तेरी जुल्फों की नरम छाँव में कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तो सादाब हो भी सकते थे। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, ये रंग जो गम की स्याही दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नजर की सुआओं में खो भी सकती मगर थी। ये हो न सका। मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। सर फिर गुजर रही है गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। पर मिल गई है ना आपको। जी सर। आइए, थैंक यू सो मच। सर एक बात बता दें आपको। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद नहीं सर, मान्यवर बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ेगा आपको। सही है सर। अरे भाई साहब 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है जी सर। और देश का सवाल भी आ गया। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में इनमें से कौन सा राजधानी शहर दिखाई देता है? Which of these capital cities is shown in the film दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? A. वॉशिंगटन डीसी, B. लंदन, C. काठमांडू या D. केप टाउन। वॉशिंगटन डीसी, लंदन, काठमांडू या केप टाउन। सर काठमांडू लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना शांत हो जाइए। 2 बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। जी सर। सर मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे कमलेश कुमार जी, वो हैं ये। रोहित मिश्रा जी हैं, तनय चौहान है और सिद्धार्थ दर्जी। सर मैं तनय चौहान को फोन करना चाहूंगा सर। तनय चौहान जी, ओके, ऑलराइट। तनय चौहान जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। तनय जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार तनय जी, हमारे सामने कमलेश कुमार जी बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो एक प्रश्न आएगा उनकी आवाज में, 4 ऑप्शन होंगे ABCD। जी बिल्कुल। और आपको उत्तर देना होगा 45 सेकंड के अंदर। जी तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल। जी जी। अगली आवाज कमलेश कुमार जी के। कमलेश जी आपका समय शुरू होता है अब। तनय, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में कौन सा राजधानी शहर दिखाया गया है? ऑप्शन पढ़ता हूँ। A. वॉशिंगटन डीसी, B. लंदन, C. काठमांडू या D. केप टाउन। दिलवाले वापस ऑप्शन बोलना एक बार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में कौन सा राजधानी शहर दिखाया गया है? वॉशिंगटन, लंदन, काठमांडू या केप टाउन। मैं शायद 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन वॉशिंगटन वगैरह कुछ ऐसा कुछ है। 100% श्योर नहीं हूँ मैं। वॉशिंगटन या फिर एक और C ऑप्शन क्या था? काठमांडू, लंदन, केप टाउन। सर समय समाप्त हो गया इनका और टाइमर चल पड़ा है। देखिए एक ही लाइफलाइन बची है, लेकिन वो लेंगे तो फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। सर मैं डबल डिप लूंगा। हैं? डबल डिप। डबल डिप ले लेंगे। शांत हो जाइए।
अब डबल डिप इनको अंकित करवा दिया जाए। 2-3 चीजें बता दें। गेम आप क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। सर बी लंदन। बी लंदन पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब है। डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है मैंने। फिल्म के एक प्रचलित सीन में हम अमरीश पुरी जी को देखते जी हैं सर। पेरिस और वो देखा, ट्रफालगर लंदन देखा। स्क्वायर में कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। जी सर। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है भाई साहब। जी सर। और आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। जी सर। वो 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। गांधीनगर के रेलवे स्टेशन कोड GNC में C का अर्थ क्या है? जी सर। The C in Gandhinagar's railway station code GNC stands for what? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A करंट, B चैनल, C कैपिटल, D कमांड। सर इसका आंसर सी कैपिटल लॉक किया जाए। C पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। GNC का मतलब है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। जी। ये पश्चिम रेलवे में स्थित है। यहाँ एक 5 स्टार होटल भी है। और आपने खुशबू गुजरात की से पूरा गुजरात खुशबूदार कर दिया जी सर। जी, वहाँ हमने प्रचार किया था उसका। जी जी। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। तैयार है भाई साहब? जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1958 के अंग्रेजी उपन्यास द गाइड के लेखक ने इनमें से कौन सा उपन्यास भी लिखा है? जी सर। The author of the 1958 English novel The Guide has also written which of these novels? Option सुनिए। A Malgudi Days, B Shame, C The Circle of Reason, या D Sea of Poppies। कोई लाइफलाइन नहीं है। जी। सही उत्तर आपको देंगे 80, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10 पे। द सर्कल ऑफ रीजन, द गाइड, मालगुड़ी डेज लग रहा है। मालगुड़ी डेज तो बाद में आया था लग रहा है। द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन लग रहा है सर, बट 15 सेकंड रह गए, बोलिए। आप क्विट कर सकते हैं या कोई उत्तर अगर आप देना चाहें। 7 सेकंड बचे, जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? सर क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे। शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया है कमलेश कुमार जी ने कि वो क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं क्योंकि इसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। अनुमति देते हैं आपको कमलेश जी की आप क्विट कर सकें और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। धन्यवाद। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 40,000 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 40,000 रुपए इसी वक्त तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई 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 आपको। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मालगुड़ी डेज लग रहा है। ए मालगुड़ी डेज पे ताला लगा जाए। क्यों नहीं खेले आप? ये सही जवाब होता। ओहो, ये दोनों आर के नारायण के उपन्यास जी, हैं। आर के नारायण। और द गाइड पर इसी नाम की एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई गई थी, आपने देखा होगा। देव साहब ने उनमें काम जी किया सर। था। वहीदा जी थी, देवानंद साहब थे, गोल्डी आनंद ने उसका निर्देशन किया जी था। सर। बहुत ही प्रचलित फिल्म। ओके, तो देवी संजय, अब एक और अवसर आएगा हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों के शीर्षक में दिए गए स्थानों के संदर्भ में इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मूवी टाइटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेस्ड ऑन द प्लेसेस मेंशन्ड इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मद्रास कैफे, बी
गो गोवा गॉन, सी दिल्ली 6, डी गैंग्स ऑफ वासेपुर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहले आता है सी दिल्ली 6, फिर आता है डी गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर आता है बी गो गोवा गॉन और अंत में है ए मद्रास कैफे। सी डी बी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी डी बी ए में उत्तर दिया है। केवल 4 और सबसे कम समय किसका लगा? किरण संदेश पाटिल। सेकंड में आपने उत्तर दिया है किरण। बहुत बहुत बधाई आपको। किरण संदेश पाटिल जी तेजारी महाराष्ट्र हैं ये और हॉट सीट पर आ गए हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं ये भी बता दीजिए। पिताश्री हैं और माताश्री जी, मेरे दोनों आए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। किरण जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी सर, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस मतलब भारतीय डाक विभाग में एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ के सर ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम रहता है गांव में पोस्ट ऑफिस जो रहती है तो वहाँ के लोगों को जो पोस्ट ऑफिस की सभी सुविधा है जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए या फिर छोटी लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होती है तो वो सब खुलवाने का काम मैं करता हूँ। तो देखिए हमारे देश में अभी भी देखिए पोस्ट ऑफिस की सुविधा जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल सर। और कहाँ अभी हमने पढ़ा था कि वो डिजिटली भी हो गया है कुछ जी ऐसा? बहुत मतलब अभी 2018 में पोस्ट ऑफिस का एक ब्रांच लॉन्च हुआ है आईपीपीबी करके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उससे सभी जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है तो ऑनलाइन हो गए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग ऑनलाइन सभी अब पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस मतलब जो इंडिया पोस्ट है उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांच है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। भारत जो है ना वो एक ऐसा देश है जहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। जी जी, तैरता हुआ, यानी कि दल लेक में दाल सरोवर जहाँ जो है वहाँ पे ये देखिए फोटो भी आ गया। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसको। और सर भारत में एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है मतलब हिक्किम हिमाचल सबसे ऊंची ऊंचाई पर भी है पोस्ट ऑफिस। ये देखिए इसका भी फोटो आ गया। ये भी पोस्ट पहला एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और आजकल तो अन्य जगहों पर पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स वगैरह ये सब गायब हो गया है, लेकिन हमारे देश में चल रहा है सर। बहुत ही रोमांचक होता था कि आप एक पत्र लिखें, फिर उसको चिपकाएं, फिर उसको जाए पोस्ट बॉक्स में, उसको डालें अंदर, और कई बार देखते थे गया कि नहीं अच्छी तरह। इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। जी जी, पहले थोड़ा सा खेल के ओर आपका ध्यान लगा दे। ठीक है। जितने भी नियम है खेल के वो तो आपको पता ही है। ऑलराइट, बिल्कुल। ऑलराइट किरण जी, चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। थोड़ा सा जोश बना रहे तो अच्छा लगेगा हमको। इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी। ऑलराइट, पहला प्रश्न किरण जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिओड्रेंट मुख्य रूप से इनमें से किस इंद्रिय से संबंधित है? डिओड्रेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड with which of these senses? A. Sight, B. Hearing, C. Smell, या D. Taste, दृष्टि, श्रवण, गंध या स्वाद। डिओड्रेंट में तो परफ्यूम वगैरह आते हैं तो ऑप्शन सी स्मेल लॉक कीजिए। सी स्मेल, गंध पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि कोई व्यक्ति पेशेवर रूप से कथक और भरतनाट्यम कर रहा है तो वो किस तरह का पेशेवर है? इफ योर प्रोफेशनल रेpertoire included Kathak and Bharatanatyam, what kind of professional would you be? A. Painter, B. Sportsperson, C. Geologist या D. Dancer? पेंटर, खिलाड़ी, भूविज्ञानी
या नर्तक? सर ये कथक और भरतनाट्यम दोनों ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन डी डांसर लॉक कीजिए। डी ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। तैयार है किरण जी? जी, ये रहा बिल्कुल आपके सर। स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न। सरंगा और रावस किसके उदाहरण हैं? What are pomfret and ravas examples of? A. Insects, B. Fish, C. Rabbit या bird. कीड़े, मछलियाँ, खरगोश या पक्षी? ये पॉम्फ्रेट और रावस काफ़ी हमारे अलीबाग में मिलती है, जो फिश की वैरायटी है, तो ऑप्शन बी फिश लॉक कीजिए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मछलियों के बारे में इतना ज्ञान कैसे है आपको? जी सर, मेरा एक हॉबी है, मतलब जो एक्वेरियम फिशेस वगैरह रहती है ना, तो वो उनका कलेक्शन करने का एक हॉबी है मुझे। तो घर में मैंने खुद के 6-7 टैंक बनाई है और उसमें अलग अलग किस्म की मछलियाँ खरीद के लाता हूँ और उनको रखता हूँ, और जो वो बचपन से बड़ी होती हैं वो देखने में तो मज़ा है ना, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कीमती है। तो कितने टैंक है आपके पास एक्वेरियम? भी मेरे पास 8 तो टैंक है सर। सर आपके पास 8 हैं। 8 टैंक सर कभी आपका मन हो जी जी, कि 8 के बजाय आपके पास 7 हो, तो वो 8वां वाला हमको दे दीजिएगा। बहुत खुशी होगी सर। हमको बताया गया घर पे कि मच्छी को खिलाना चाहिए आपको रोज। हाँ। ऐसा बोला। जी, वो लकी माना जाता है सर कि हाँ आप सर, बहुत मच्छी- अच्छा माना जाता है। हाँ, अब हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि कहीं दिल मिल जाए हमको, पर नहीं मिला। ये तो हमारा सौभाग्य कि आप मिल गए। जी जी सर, मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा सर। अच्छा, तो कितना बड़ा होगा? तो अभी से उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी ना घर पर। सर मेरी बड़ी से बड़ी टैंक 3 फीट की है। इतना बड़ा? नहीं, 3 फीट की है। और 3 भी फीट बड़ी, इतना हाँ, बड़ा? हाँ ठीक है। ठीक है ना। सर ये वादा रहा आपका। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल। घर पर बहुत खुश होंगे लोग। जी जी। बहुत देर से हमको बोला है मच्छी का टैंक लाइए, हमने कहा हो गया, मिल गया। आप लोगों को पानी मिला? मिल गया, ओके। कौन बोला नहीं मिला? नहीं मिला? ओहो, अभी प्रबंध करते हैं आपके लिए देवी जी। खेल जरा सा शुरू कर लें? नहीं, आप बोलें तो करेंगे। नहीं तो नहीं। पहले पानी पीजिएगा। नहीं नहीं, आप पहले बताइए, पानी पीजिए। तो भाई साहब इनको पानी पिलाओ। दौड़ के जाओ भैया, यहाँ से कूदो और पहुंचा दो वहाँ बोतल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको याद रखिएगा, हमने आपको पानी पिलाया था। ओके। क्या है सर, हमारी जो जनता है ना, कितनी देर से बैठी है और हमारा साथ दे रही है। इनका ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत कृतज्ञ हैं आप सब के, आपके प्रिय और सबके। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से कौन किसी राजा की पत्नी नहीं थी? पत्नी नहीं थी। नहीं थी। In Hindu mythology, who among the following was not the wife of a king? Option सुनिए। A. मंथरा, B. द्रौपदी, C. मंदोदरी या D. देवी सीता? ऑप्शन ए मंथरा सर, लॉक कीजिए। मंथरा? मंथरा। मंथरा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। जी बिल्कुल। किरण भाई साहब, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा पर्वतीय पर्यटक स्थल रायगढ़ जिले में है? Which of these hill stations in Maharashtra is in Raigad district? A. महाबलेश्वर, B. इगतपुरी, C. पंचगनी या D. माथेरान? सर ऑप्शन डी माथेरान लॉक कीजिए। डी माथेरान को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। माथेरान जो है मुंबई के निकट एक हिल स्टेशन है
और बहुत ही सुंदर जगह सुंदर है। जगह। आप कई बार गए होंगे वहाँ पर। हाँ सर, एक बार गया था दोस्तों एक बार के गए साथ थे आप घूमने, जी। हाँ। बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ी शांति है और दृश्य बहुत सुंदर होता है वहाँ जी का। बिल्कुल ओके, सर। अब आगे चलते हैं भाई साहब। छठा प्रश्न आएगा आपके नाम, ये है 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए किरण जी। जी सर। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ and Lord Tennyson are famous as which of these? A. Navigators, B. Military commanders, C. Poets, or is it D. Astronomers? नाविक, सैन्य कमांडर, कवि या खगोल शास्त्र? विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन के बारे में सुना नहीं है कभी सर। लाइफलाइन लेना चाहूँगा मैं। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, कवि, पोएट्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत 60% दिया है। क्या करिए? जी सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ चाहूँगा। जाएंगे। बोलिए क्या करें? सी ऑप्शन पे सी ताला लगा पोएट दें? लॉक कीजिए सर। सी, पोएट्स ताला लगाया जाए। वेल डन ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपको ये नहीं मालूम था। जी सर। डैफोडिल्स बहुत ही प्रचलित कविता है ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ की। और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये भी सुना होगा आपने। ये लॉर्ड टेनिसन की 19वीं सदी में एक अंग्रेजी कवि थे, उनकी है ये। दोनों ने ऑफिस ऑफ पोएट लॉरिएट का पद भी संभाला था। ऑलराइट किरण जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिक मात्रा और उसकी माप की संबंधित इकाई की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? करेक्ट। Which of these is an incorrect pair of physical quantity and its respective unit of measurement? पहुंच गए? A लेंथ मीटर, लंबाई और मीटर। B टेम्परेचर कैंडेला, तापमान कैंडेला। C मैस और किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम। D इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, विद्युत करंट एम्पियर। लेंथ का तो मीटर ही है और मास का भी किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का भी एम्पियर है, और टेम्परेचर का सेल्सियस वगैरह है। सर टेम्परेचर कैंडेला लॉक कीजिए। बी पे टेम्परेचर ऑप्शन बी टेम्परेचर लॉक कीजिए। बी पे कह रहे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। तापमान के जो यूनिट्स होते हैं वो सेल्सियस सेल्सियस या है, केल्विन फ़ारेनहाइट है, वगैरह। केल्विन है। और कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। सोच रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था वो कैंडेला जी, किसका। कैंडेला शायद कैंडल से उसका वो शब्द बना है, कैंडल। ऐसा बोलते हैं। ऑलराइट, अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका द्वीप के सबसे निकट स्थित है? Which Indian state lies nearest to the island of Sri Lanka? Options: A आंध्र प्रदेश, B गोवा, C कर्नाटक या D तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश नहीं है, गोवा भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं, तमिलनाडु सब पूरा आखिरी में है, तो श्रीलंका के पास है। ऑप्शन डी तमिलनाडु लॉक कीजिए। D तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. और ऐसा ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि श्रीलंका तमिलनाडु के तट से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। से कम दूरी पर है, तो एकदम बहुत ही पास है हमारा जो, हाँ बहुत ही पास है। और उसका जो तट रेखा है उसकी, वो एकदम नजदीक तक जाती है वहीं पर। ओके, और किरण जी हूटर बज गया है, तो आज का समय यहीं समाप्त होगा। और साथ में समय आ गया है ज्ञाननाथ जी के ज्ञान का।
हमारी ज्ञाननाथ जी हैं, जी सर। हर कार्यक्रम में अपना ज्ञान छोड़ते रहते हैं। तो ज्ञाननाथ जी का कहना है कि 30 साल की उम्र जो है बहुत ही टिकाऊ होती है। कई महिलाएं कई सालों तक 30 की ही होती हैं। इसी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you, audience. Thank you very much. Thank you.